नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो परीक्षा थी 17/2/2024 और 18/2/2024 वाली, चारों शिफ्टों का पेपर हुआ है भाई लीक। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। कैसा आयोग है, कैसी कंडीशन है, फिर भी लीक हो जाता है। पर इतनी सख्ती होने के बावजूद भी पेपर हाथ से लिखकर वायरल हो गया भाई। आइए देखते हैं। यूपी पुलिस पेपर लीक, चारों शिफ्टों का हाथ से लिखा गया पेपर भाई, हाथ से लिखा पाया गया पेपर। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए परीक्षा रद्द, क्योंकि जो मेहनती बच्चे हैं बेचारे वो क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और जो जिन बच्चों के पास जो पेपर पहुंच जाता है पैसे से या कैसे भी किसी भी माध्यम से, तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनती हैं, जिन्होंने 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक नहाने का भी त्याग कर दिया था, ऐसे बच्चों का भी भविष्य बेकार हो जाता है। आइए आगे देखते हैं कि पेपर लीक हो गया है, चारों शिफ्टों का परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आइए साक्ष्य देखते हैं भाई। साक्ष्य पाए गए हैं सोशल मीडिया पर, जो पेपर पहले से ही, यानी कि पेपर के खुलने से पहले ही लीक हो गया था कि हाँ भाई ये पेपर है, बिल्कुल आंसर की उसकी पहले ही वायरल हो गई थी। ये है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए भाई, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, हाँ दोबारा होनी चाहिए भैया, दोबारा होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी शिफ्ट का हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, एक बार और परीक्षा हुई थी तो वो भी रद्द हुई थी और दोबारा हुई थी। तो परीक्षा भाई क्या होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जिससे क्या क्या होगा कि जो बच्चे मेहनती हैं उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, वरना जो मेहनती बच्चे हैं वो हाथ पर हाथ रखकर रोते रहेंगे भाई। तो ये आयोग की भी गलती है। आयोग ने इतनी सख्ती होने के बावजूद भी, इतनी सख्ती होने के बावजूद भी पेपर लीक कहां से हुआ, कहां से हुआ, ऐसी गैंग को पकड़ना चाहिए भाई, और पकड़कर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ये है भाई पेपर, देखो बिल्कुल यही रीजनिंग में यही क्वेश्चन आया था भाई, और ये हाथ से लिखा हुआ पाया गया। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है भैया, ये देख पा रहे हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई, ये साक्ष्य पाए गए हैं। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल हूबहू यही आया था शिफ्ट में भाई पेपर, कि हाँ बिल्कुल हाँ यही आया भाई पेपर। तो ये साक्ष्य है भाई, देखो हाथ से लिखकर वायरल हुआ। अब फोटो कॉपी नहीं हुई है भैया, अब क्या हुआ, हाथ से लिखा गया पेपर को, बिल्कुल वही। ये दुधवा वाला आया हुआ है इसमें भी, कि दुधवा नेशनल पार्क वाला, उत्तर प्रदेश का ये है दुधवा नेशनल पार्क वाला। तो ये पूछा गया लखीमपुर खीरी, ये लिख रहा है भाई इसमें। तो हाथ से लिखकर वायरल हुआ है भाई, हाथ से लिखकर। इसलिए भैया परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, इसमें सभी के हित की बात है। तो देखो ये बिल्कुल साक्ष्य है, हाथ से लेकर। अब इतना बड़ा कितना समय दिया गया होगा, क्योंकि इतने बड़े पेपर को 14-15 पेज होते हैं इसके, तो भाई कम से कम कितना समय दिया गया होगा कि बच्चे ने उसको लिखा होगा, किसी ने भी लिखा हो उसको, उसको लिखा होगा, और लिखने के बाद ये वायरल हुआ होगा। तो हाथ से लिखने में कितना समय लगता है ये तो आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि पूरा पेपर रीजनिंग के जितने बड़े बड़े सवाल होते हैं तो उनको हाथ से लिखा गया था भाई। आइए कितना समय दिया गया। ये देखो ये प्रश्न आए हुए हैं बिल्कुल, कि ये कह रहे हैं कि प्रसन्नता का वरदान है, प्रसन्नता एक वरदान है। ये प्रश्न हिंदी में पूछा गया भैया, ये 18 वाली शिफ्ट में पूछा गया। 18/2/2024 को जो परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट की, ये सेकंड शिफ्ट वाली परीक्षा में पूछा हुआ है, प्रसन्नता एक वरदान है भाई। ये आया उसका आंसर है भाई, ये आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल। दुखी का आनंद अंदर से और बाहर, खुशी होना बाहर की जगह प्रकट होता है, ये भी बिल्कुल पूछा गया। ये गद्यांश पर आधारित था भैया, हाथ से लिखकर वायरल हो गया भाई। कितनी लापरवाही है, कितनी लापरवाही है, बताइए कितना समय दिया गया होगा। ये भी प्रश्न उसका ये गद्यांश पर आधारित था, ये भी आंसर में था उसका, ये भी आंसर है उसका। तो बताइए कितना समय दिया गया था, कितना समय दिया गया होगा, और पेपर वायरल हो गया। आइए देखते हैं अगला, अगला साक्ष्य देखो ये है बिल्कुल, बिल्कुल हूबहू पूछा गया है भाई। इसमें से पूछा है कि भाई अव्यवहाई समास कौन सा है, इसमें से अव्यवहाई समास पूछा है। इसमें से भाई पूछा है आपसे अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, अलंकार पूछा गया है। ये देखिए ये अलंकार पूछा गया कि हाँ रूपक अलंकार है भाई, हाँ साहब इसमें रूपक अलंकार है। ये 18 तारीख वाला पेपर है भैया, 18 तारीख को जो हुआ था सेकंड शिफ्ट में। बताइए पेपर वायरल हो गया, पूरा का पूरा पेपर वायरल हो गया भाई, पूरा का पूरा पेपर आंसर की। कितना समय दिया गया हाथ से लिखने में, अब बताइए कितना समय लगता होगा हाथ से लिखने में। तो भाई आयोग को दोबारा पेपर कराना चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि जो बच्चे मेहनती हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ ना की जाए, पेपर दोबारा होना चाहिए। और सभी एकजुट होकर इस पर आवाज उठाएं कि कोई भी पेपर होता है, चाहे आरओ का हो, आरओ का हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे टेट का पेपर हो, चाहे सी टेट का पेपर हो, पता ना कैसी व्यवस्था है भैया, लीक हो जाते हैं पेपर। पहले पहले भी कभी लीक नहीं हुए भैया, अब पता ना कैसी व्यवस्था हो गई है, लीक हो जाते हैं पेपर का, वहां लीक हो गया, वहां लीक हो गया। इतनी कड़ी सख्ती के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं भैया। चाहे एआरओ ले लो, चाहे सीटेट ले लो, चाहे टेट ले लो, कोई सा भी पेपर हो वायरल हो जाता है भाई।
अच्छे तेजी से, और लीक हो जाता है, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है, वरना एक बार एक्शन ले लिया, जिंदगी में कभी फिर दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।